पाकिस्तान से इजाजत मांगकर मोदी का फिजाई सफर। पेरिस जाने के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में 41 मिनट तक सफर किया। भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा। सर ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है? पाकिस्तान और इंडिया में ये जो अमन की मूव चली है और अगर अमन कायम हो जाता है तो इस साल के आखिर में सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती है और उसमें मोदी भी आ सकते हैं। और मेरे ख्याल में मोदी का इधर आना बहुत बड़ी बात है कि भारतीय वजीर आजम की जानिब से पेरिस जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूज़र है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफ़ी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूज़र हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। मोदी साहब का त्यारा शेखुपुरा, हाफिजाबाद, अटक, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन से 34,000 किलोमीटर की बुलंदी पर से गुजरा और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होगा। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्री है। फख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए पाकिस्तानी। हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी और इस खबर के आते ही पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर क्यों? हाल ही में खबर आई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति मांगी गई। जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में आई, सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि भारत की कूटनीति और मजबूरी का संकेत, तो कुछ इस पाकिस्तान की कूटनीति जीत बता रहे हैं, वहीं कुछ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल इस गर्व की बात बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी भारतीय वीवीआईपी फ्लाइट के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की बात उठी है। इससे पहले भी कई बार भारतीय नेताओं और वीवीआईपी विमानों ने पाकिस्तान के एयर स्पेस से उड़ान भरी है, लेकिन हर बार इस तरह की खबरें पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स तो इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे मोदी साहब खुद पाकिस्तान आ रहे हों चाय पीने, लेकिन सच तो यह है कि एक आम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है जिसे ज़रूरत के हिसाब से अपनाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार इस अनुरोध पर क्या फ़ैसला लेती है। क्या इजाज़त आने वाले दिनों में ये मामला दिलचस्प हो सकता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को इस अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम तो बात करते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखी जाए दोनों मुल्कों की तो वो आपस में ऐसे हैं। देखें, अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फजाई हदूद इस्तेमाल ही ना करते। ठीक है, 41 मिनट बहुत लंबा सफर है। अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फजाई हदूद देता ही ना। उन्होंने इजाज़त ली यूज़ करने के लिए, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो फिर पाकिस्तान ने परमिशन दी। पिछले साल भी उनका त्यारा गुजरा, इस साल भी। अभी त्यारा गुजरा, इतनी धूम मच गई। अगर मोदी साहब आ जाए और ये दोनों मुल्क आपस में बैठ जाए, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो जाए, कोई डिफेंस को लेके कुछ अच्छी पॉलिसीज हो जाए, कुछ कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो जाए, आपकी मैं बात क्या बात हो जाए? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद आ जाएं, बैठ के बातें हो जाएं,
आपसी ताल्लुकात बेहतर है, कैसे हो जाए? हाँ। सवालिया निशान तो ये ना कैसे हो जाए? हाँ। अगर ये हो जाए तो अमेरिका का असला कहाँ जाए? अच्छा, ठीक है, आप ये बताइए ना मुझे, हाँ। अमेरिका का जो मंजन है असला वो कहाँ जाए? जितना असला अमेरिका पाकिस्तान इंडिया के नाम पे बेचता है, उतना असला अमेरिका रिलीजियस के नाम पे भी, रिलीजन के नाम पे भी नहीं बेचता। आप देखें ना, अभी यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर, दोनों मुल्कों की मीडिया पे एक खबर चल जाए कि हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पाकिस्तान कहते हैं कि हम इंडिया से जंग करने के लिए तैयार खड़े हैं। सबसे पहला नंबर आएगा अमेरिका का असला। क्यों? अमेरिका का बिजनेस ही असला है। अगर अमेरिका देखें, एक असला बिजनेस, दूसरा अगर इंडिया पाकिस्तान ऐसे यूनिटी के साथ बैठ जाएं तो क्या अब एशियन कंट्री में कोई सुपर पावर नहीं बन सकती? बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। आप देखें, नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, ठीक है, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे इंडिया इस टाइम, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान चाइना एक पेज पे आके बैठ जाएं तो एशियन कंट्री सुपर पावर और अमेरिका का असला बंद, ठीक है। यही तो मुद्दा है कि आप पाकिस्तान की एक बदनसीबी, बदकिस्मती कि वो IMF से लोन लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की नाकामी है अच्छा, कि जो कि पाकिस्तान की इस पे गवर्नमेंट में कोई रिएक्शन नहीं लिया। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो ये गवर्नमेंट क्यों रिएक्शन ले? गवर्नमेंट ने ही तो परमिशन दी है ना। गवर्नमेंट अभी नून लीग की गवर्नमेंट है मैम, ये गवर्नमेंट की अपना है, वो मोदी भी इनका अपना है। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम नवाज शरीफ ने इनको इन्विटेशन दी थी, वो जाती उम्रा में आया, उनको साड़ी वगैरह गिफ्ट भी किया। अच्छा। और ये स्टार्टिंग से इनका कारोबार चल रहा है। अच्छा। तो हम अवाम होने के नाते यही रिएक्शन दे सकते हैं कि इनकी कंडेम ही कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इसकी गवर्नमेंट आई है ना, तो जब नून लीग की गवर्नमेंट होती है ये मोदी को फेवर देती है। तो आला फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि उसको हत्यारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल ही होना नहीं चाहिए था। और जो ये सिविल एविएशन है, जो इनके लाज हैं ना, इनको चाहिए था कि उसको रोके। और पाकिस्तान के जो हदूद से वो त्यारा गुजरा है, वो उनको गुजरना नहीं तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप नाराज हो रहे हैं? गुस्सा तो आ रहा है क्योंकि हमारा दुश्मन है, वो अजली दुश्मन है। अच्छा। उनको एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें कश्मीर दो, और दूसरी तरफ हम मोदी साहब को वेलकम कर रहे हैं इधर। और अच्छा। उन्होंने कोई गुडविल पैगाम भी नहीं दिया कि भाई पाकिस्तान का शुक्रिया, उन्होंने हमें फ़ज़ाई हदूद दी। तो इस तरह का जो है ना, ये हमें कबूल नहीं है। अभी मोदी साहब का त्यारा गुजरे और पाकिस्तान के बड़े चैनल सुबह से जी पागल हो गए हैं कि त्यारा गुजर गया, मोदी साहब का त्यारा गुजर गया। और इसलिए उनको अमेरिका का मामला, अमेरिका के वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, 5 फरवरी को हम सब ने कश्मीर मैं आपका सवाल सुन लिया है, मैं इसके ऊपर आता हूँ भी। मैं वही लॉजिक दे रहा हूँ कि हम IMF से कर्जा लेते हैं, इसलिए हमें अमेरिका की सुननी पड़ती है। अब अमेरिका के कहने पे हम 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर जब आप कहते हो है ही पाकिस्तान का हिस्सा ना कश्मीर, आप लोग तो क्लेम करते हो कि कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा। तो फिर कैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सवालिया निशान पहला मेरा ये आ गया। एक लॉजिकल बात अगर सोचिए तो अगर कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो कश्मीर कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बने? ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप 5 फरवरी को कह रहे हो कि हम इंडिया के अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता। तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं। तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ी किया जाता था। तो वो खेलते रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के नाम पे। तो इंडियन पाकिस्तानी मतलब हमारे वैसे भाई हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो हम इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है और उनकी भी मजबूरी है यहाँ से गुजरना। तो हमारे इदारों को तो पता होगा ना, डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स को पता होगा, हमारे इदारों को पता होगा कि यहाँ से इस वक्त ये जहाज़ गुजर रहा है, ये त्यारा गुजर रहा है। फिर क्यों हम दिखावा करते हैं इंडिया के नाम पर? हमारे मुल्क में क्यों नारेबाजी होती है? हमारी आवाम इंडिया के नाम पे क्यों आग बगोला होती है? और हमारे सियासतदान इंडिया के नाम पे क्यों वोट समेटते हैं? नहीं, आपने कहा जी कि इनको पता होगा, और भाई इनको नहीं पता। अच्छा। इनको कुछ भी नहीं पता कि सरहदों पे क्या हो रहा है। इनको हमसे ही फुर्सत नहीं है। तो वो एक ही काम कर सकते हैं ना, यहाँ सरहदें देखेंगे, फ़िज़ाई हदूद देखेंगे, या अपने लोकल्स को देखेंगे। तो वो लोकल को ज़्यादा देख रहे हैं, बेडरूम्स में भी देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम्स में भी देख रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि फ़िज़ाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है और कैसे इस्तेमाल कर जाता है। अभिनंदन हमारे मुल्क में आ गया,
कितनी देर तक हमारे इदारों को पता ही नहीं चल सका, अवाम जो है उसको लेकर घूमती रही। नहीं, उस वक्त तक इनको सब पता था। और जब ये हमसे फुर्सत इनको मिलेगी हमसे, इनको फिर सब पता होगा। मतलब ये है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम बस से पुष्ट नहीं फेंक सकते, लेकिन आजकल उनका ध्यान बटा हुआ है। आपने कहा कि उनको सब पता होगा, मैंने इस बात का कहा है कि उनको नहीं पता कि फ़िज़ाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है, कैसे इस्तेमाल कर जाता है, क्योंकि वो हम में बिजी हैं। हाँ, वो लोकल पे बिजी हैं, वो घरों में घुसते हैं, बेडरूम्स में घुसते हैं, वो हमें वॉच कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का त्यारा पाकिस्तान की हदूद से होकर गुजरा है, सिर्फ 46 मिनट। उस पर हमारी अवाम, हमारा मीडिया इतनी खुशियां मना रहा है, इतना फख्र महसूस कर रहा है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाएं तो इनका क्या हाल होगा? नहीं, एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशहाइन बात है, क्योंकि इस वक्त वो जिस लेवल पे हैं, वो अगर पाकिस्तान का दौरा भी कर लेना